सीटों पे मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और इन 25 गद्दारों का जमानत जब्त कराएगी और पुनः नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज हम पहुंचे हैं संतों के बीच। संतों के बीच में एक सवाल करना चाहेंगे। जिस प्रकार से समूचे मध्य प्रदेश में तरफ से आवाज़ निकली है, गद्दारों को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मुलाकात में आज हमारे साथ होने जा रही है महाकाल बाबा जी से, महाकाल महाराज जी से, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, जो कि रायसेन जिले से हैं। महाकाल महाराज जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में धन्यवाद जी। पहले मेरा सभी देश और प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले लोकतंत्र की हत्या की गई। जनता की चुनी हुई सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार, हमारे देश में सर्वोपरि लोकतंत्र है। लोकतंत्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। धर्म रक्षित ही देश रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है वही देश की रक्षा कर सकता है। जनता जिसे चुनता है वही सत्ता में शासन करने का और जनता की सेवा करने का अधिकारी होता है, और जिसे जनता नहीं चुनती, नकारती है, उसे विपक्ष में रह करके जनता का सेवा करने का अधिकार होता है। परंतु कुछ समय पहले धन बल से, हमारे मध्य प्रदेश में धन बल से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने जनता के लोकमत को कुचलने का प्रयास किया है। धन बल से सरकार को बनाया है। कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया है। अगर इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, पैसे के बल पे सरकार बनती रहेगी, तो मैं प्रदेश की जनता से, आवाम जनता से पूछना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से भी पूछना चाहता हूं, अगर पैसे के बल पे ही सरकार बनाई जाएगी तो आने वाले समय में, कुछ समय में अडानी और अंबानी जैसे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना करेंगे, फिर इस देश का क्या होगा, मैं आप सभी से भी जानना चाहता हूं। इसलिए पूज्य श्री कंप्यूटर बाबा जी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ यात्रा चल रहा, जिसमें सैकड़ों संत महाराज श्री के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ का कार्य कर रहे हैं और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में 25 गद्दार हुए हैं, जिन्होंने जनता के मान और सम्मान, मतदाताओं के वोट को बेचा है, बेंगलोर जैसी शहर में जाकर के, मध्य प्रदेश में नहीं, बेंगलोर जैसी शहर में जाकर के जनता के सम्मान को बेचा है, तो ये लोकतंत्र यात्रा इसीलिए चल रही है कि ऐसे 25 गद्दारों को, बिकाऊखोर नेताओं को इस बार उपचुनाव में बहिष्कार करना है, उन्हें बुरी तरीके से पराजय का रास्ता दिखाना है। यही जनता से संतों की अपील है। महाकाल महाराज जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर इस समय जुड़े हुए हैं। महाकाल महाराज जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे, साधु संतों को सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? साधु संत सियासत में नहीं आए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, सभी प्रदेश देशवासियों से भी कहता हूं कि साधु संत राजनीति में नहीं है। राजनीति का तात्पर्य है कि राजनीति करना, परंतु यहाँ धर्म की बात है। धर्म रक्षित ही देश रक्षित। मैंने आपसे जैसे कहा, लोकतंत्र से बड़ा हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, और लोकतंत्र पे जब आँच आए तो संतों को मैदान में आ जाना चाहिए। लोकतंत्र हमारा धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए साधु संत आज पूज्य श्री कंप्यूटर बाबा जी के नेतृत्व में मैदान में हैं। ये तो प्रदेश की बात हुई। जिस प्रकार से योगी सरकार में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है, तो साधु संतों के लिए किस तरीके की ये बात है? श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, ये गलत जानकारी है शायद आपको। आप जानकारी को पूरा क्लियर कीजिए। इस हमारे देश का संविधान, देश का जो संविधान है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा संत समाज हमारा धन्यवाद देना चाहता है। हमारे संविधान के दायरे में रह करके जो कोर्ट ने फैसला दिया है, पूरे देश के हित में, वो राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, न कि नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। जी, यहाँ पर महाकाल महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से हमने उनसे प्रश्न किया था कि देश की जनता के कुछ जगहों से जो सवाल आ रहा था, या यूँ मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं ने ऐसा बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये हमारा कहने का तात्पर्य था। इस पर महाराज जी ने जवाब दिया है कि हमारे देश के संविधान, हमारे कोर्ट ने इसका निर्णय फैसला किया है। जी महाकाल जी, बाबा जी, आज साधु संतों के हित में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हितकारी रहेगी? कांग्रेस की सरकार में साधु संतों का सम्मान किस तरीके से रहेगा?
देखिए, पार्टियां दोनों हैं, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए है। किसानों को जो है कि उनका सही मूल्य मिले, किसानों को जो है कि फसल का उनका कार्य हो, खाद बीज पानी बिजली हो, किसानों को मिले, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, माता और बहनों को देश और प्रदेश में सुरक्षा मिले, उससे बड़ा साधु संतों को कोई भी सरकार में कोई लाभ नहीं चाहिए। और जहाँ तक ये लगता है कि 15 साल से माननीय शिवराज जी की सरकार में सुशासन ही सुशासन रहा है, कुशासन फैला दिए। 15 साल की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने कुशासन फैला दिया। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, माता और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार शिवराज के कुशासन को मिटा करके मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के सुशासन को सुसज्जित किया और स्थापित किया। फिर भी उन्होंने छल की राजनीति से पैसे के बल से फिर उन्होंने सत्ता को अपनाया है। परंतु मैं जनता से अपील करता हूं और मुझे पुनः विश्वास है कि आने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता जागरूक है और 25 सीटों को जिता करके 28 सीटों पे चुनाव है, 3 का तो नहीं कह सकता हूं, परंतु 25 सीटों पे मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और इन 25 गद्दारों का जमानत जब्त कराएगी और पुनः से लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। तो कमलनाथ सरकार की इसलिए आप पैरवी कर रहे हैं, कंप्यूटर बाबा को फिर से राज्य मंत्री बना दिया जाएगा? नहीं जी, ये कंप्यूटर बाबा जी को राजमंत्री बनने की क्या ज़रूरत है। कंप्यूटर बाबा जी संत हैं। संत हमारा जो है कि सनातनी होता है और अनाश्रुति फलमृति, हमारा संत की परिभाषा होती है, संत को कोई इच्छा नहीं होती है और कंप्यूटर बाबा जी को राजमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि किसी शासन प्रशासन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी महाराज जी को मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी उस जिम्मेदारी को निभाने में, हर प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने में खरे उतरेंगे। यदि शिवराज सिंह जी ने उन्हें मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया फिर क्या करेंगे? नहीं, धर्म की अगर धर्म से शिवराज जी कार्य करेंगे और यदि उनको ऑफर देते हैं तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी अगर धर्म पे चलेंगे, अगर अवैध खनन को रोकेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, तो हो सकता है मैं महाराज जी विचार करें। मैं और ज़्यादा तो महाराज जी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, पर हो सकता है महाराज जी विचार करें। परंतु कब? जब किसानों के हित की बात होगी, युवाओं को रोजगार होगा, माता और बहनें हमारी मध्य प्रदेश में सुरक्षित रहेंगी, तब लगता है कि मुझे शायद महाराज जी विचार करेंगे। पर इतना कुशासन फैला चुके हैं शिवराज सिंह जी कि मुझे नहीं लगता कि महाराज जी उन पर विश्वास करेंगे। महाकाल जी, जिस प्रकार से आप कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में आप लगातार सफ़र कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कंप्यूटर बाबा की इस समय? कंप्यूटर बाबा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो उनका नेतृत्व है, कंप्यूटर बाबा जी का जो नेतृत्व है, जो जिस तरीके से वो लोगों को लेकर के चलते हैं, वो बहुत प्रबल है। कंप्यूटर बाबा देश में, प्रदेश में जनता को, आम साधु संतों को सबसे पहले आगे रखते हैं, उनके हित की बात करते हैं, पुनः वो किसी बारे में सोचते हैं। कंप्यूटर बाबा जी जैसा दूसरा इस देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में भी कोई साधु नहीं है। तो विस्तार से चर्चा की है हमने महाकाल बाबा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री दर्जा कंप्यूटर बाबा जी के नेतृत्व में आज समूचे ग्वालियर चंबल संभाग प्रदेश की 25 सीटों पर आप जा रहे हैं और उनका नारा है लोकतंत्र हत्यारों से प्रदेश को बचाओ। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार कवरेज साधु संतों के बीच जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आपके जो सवाल हैं, आपके जो प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप इत्तेफाक रखते हैं इस इंटरव्यू से तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल की घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।